और उसका भी कर दूंगी, आयो का भी कल का। माइक इज वर्किंग। सर ये कहाँ पे है क्लास? अपना यूट्यूब पे है या जो क्लास में हो रहा है? हम्म। से 1905। ये रिपीट हो गया। Victoria Proclamation 1858, Allahabad, System of Indirect Elections 1909, Conspiracy of Divide and Rule was aimed so to weaken the Indian national movement of that time was Hindus in minority in the main state. Among the following is Governor General of India immediately preceding Chakravarti Gopalacharya, Marculus Limit Cow, so Mountbatten आएगा, Tisharan Jonathan Bavar आएगा, Canning, Petition, National Congress, not member of cabinet, 50. Then the following cabinet mission, Radcliffe, the second parliament commission which was set up. जी बिल्कुल हो गया। स्टार्ट हो गया। अब दूसरा वाला ऑन कर दो, ये पीछे चलता है ना, ये पीछे का होता है ना थोड़ा, आई थिंक 10-12 सेकेंड। रिकॉर्डिंग वाला ऑन कर देना। ये पीछे इसमें आएंगे मेरे, इस पे आएंगे। अगर आपका लॉगिन है तो YouTube लॉगिन है, ये इस पे से करूंगी ना। हाँ हाँ इसमें क्यों करोगे? ये देखो चैट में थोड़ी आएगा, वो तो YouTube में बताती हूँ ना। अभी क्लास कहाँ डाली है आपने? ये आ गई ना। अब मैं ऐसे और जाऊंगी, ये खुल जाएगा। बोला हाँ ये आ गया। ठीक है चलो। Am I audible? Okay. Am I audible everybody? एक बार yes बोल दो so that we can start. Good afternoon everyone. हाँ ओह इतना मुझे देखने की आदत ही नहीं है गौरव। Am I audible? एक बारी yes बोल दो। Okay. So Savar Khan says yes ma'am. So we will begin our lecture series. Not lecture series, but आज का lecture जो है it is basically on your
आपका फ्रीडम स्ट्रगल है आफ्टर 1857 के बाद वाला, क्योंकि आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल के आगे वाला पढ़ना है, तो ये 1858 से लेके 1947 तक जो हमारे एमसीक्यूज रहे हैं उसको डील कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 रहेगा, हम 200 एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन से स्टेट द सेक्टर्स वेयर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटा वाज इन्वेस्टेड इन इंडिया। नंबर 1 पॉइंट इज कॉफी, tea, indigo. Number B is railways, banking, insurance and shipping. Number 3 is textiles. Number 4 is jute mills. पहली बात तो इन सभी सेक्टर्स में ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था, हर जगह से जो है ये पैसे कमाते थे। लेकिन जब भी आपको बात पूछी जाए कि सबसे ज्यादा मेजरली कहाँ से कमाते थे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाते थे हमारे रॉ मटेरियल और वहां से फिनिश्ड गुड्स बनकर आते थे। सो द आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल, दैट इज टेक्सटाइल। और पहली कॉटन फैक्ट्री हमारी कहाँ लगी थी? सूरत में इसकी पहली जो है वो लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट किंग ऑफ द सिख किंगडम वाज। ये क्वेश्चन आपका JNK का भी आ जाएगा और आपका दूसरा जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आ जाएगा। दैट इज नंबर 1 रंजीत सिंह, नंबर 2 इज नवनिहाल, नंबर 3 इज दुलीप सिंह एंड नंबर 4 इज शेर सिंह। तो क्या आंसर होगा? रंजीत सिंह was the founder of the Sikh Empire. He was not the last. हमने किसकी बात की है? लास्ट की बात की है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दुलीप सिंह इज गोइंग टू बी द आंसर। वाई? बिकॉज ही वॉज 5-6 years ओल्ड जब रंजीत सिंह के बाद नवनिहाल आए, फिर आपके शेर सिंह आए, ऐसे करते करते दुलीप सिंह जब आते हैं सो ही बिकम्स द लास्ट, क्योंकि इसके बाद इनको लंदन भेज दिया जाता है। कहीं किताबों में लिखा गया है कि इनको सिखिज्म से कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में बदल दिया गया था और फिर लेटर ऑन इन्होंने वापस से क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सिखिज्म में ये आ गए थे। सो लास्ट इज दुलीप सिंह। और ये बहुत बच्चे थे, अब सोचो कितने उम्र के होंगे, इनको पता क्या था कि सिखिज्म क्या होता है, ये क्रिश्चियनिटी क्या है। सो इसका फायदा उठाकर इनको यहाँ से बाहर भेज दिया गया था। Question number 3 is who was the first viceroy of India? Number 1 is Lord Canning, number 2 is Lord William Bentinck, number C, okay, B is Warren Hastings, and number D is Lord Curzon. बताओ इसका क्या आंसर होगा? लॉर्ड कैनिंग। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसरॉय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Warren Hastings is बंगाल, बिल्कुल, he was the first governor general of Bengal. अब आप मुझे बताइए who was the first governor of Bengal? रॉबर्ट क्लाइव। सो अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, सो वो बन जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सो इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कर लिए। सो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। अगर मैं पूछूं ये कौन से एक्ट से डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू वाइसरॉय? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन था उसको बदल के वाइसरॉय को रख दिया गया। गप्पे बाहर मार लीजिए, क्लास चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इन हुज वाइस रॉयल्टी द वाइट म्यूटिनी टुक प्लेस। अब इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। नंबर 1 इज योर लॉर्ड कर्जर, नंबर 2 इज लॉर्ड मिंटो, नंबर 3 इज लॉर्ड हार्डिंग एंड नंबर 4 इज लॉर्ड रिपन। देखो ये वाले जो नाम है ना ये आपने सबने सुने हुए हैं। ठीक है, ये वाला नाम आपने शायद ना सुना हो मेरी क्लासेस में। अब याद रखिएगा जब भी हम व्हाइट म्यूटिनी की बात कर रहे हैं, जैसे सिपॉय म्यूटिनी था वैसे ही आपका व्हाइट म्यूटिनी था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही शुरू हुए थे। सिपॉय म्यूटिनी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्ट्रिज, जिसका मुंह से खोलना पड़ता था। अब उसके रेपरकशंस की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी अथॉरिटी छीन ली गई एंड इट वेंट टू द क्राउन। जब क्राउन के पास सारी अथॉरिटी चले गई उसके बाद जो इनके आर्मी वाले थे उन्होंने जो है क्राउन के खिलाफ म्यूटिनी करना शुरू कर दिया कि हमको यहाँ धक्के मार के क्यों निकाल रहे हो। सो ये जो पूरा वाकया था, ये जो पूरा इंसिडेंट था उसको हम बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी एंड इट वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। सो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में जो है, हाँ जो है आपका ये वाला जो म्यूटनी है इट टुक प्लेस। सो लॉर्ड रिपन बिकम्स योर आंसर। लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे, सो व्हाट शुड कम इन योर माइंड?
सेपरेट इलेक्ट्रोलेट शुड कम इन योर माइंड। लॉर्ड कर्जर की बात करेंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे तो कोई बात नहीं, आगे बात होगी फिर बता दूंगी, ठीक है, अभी नहीं, फिर आगे वाला क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नंबर 1 इज लॉर्ड लिटन, नंबर 2 इज लॉर्ड रिपन, नंबर 3 इज लॉर्ड डफरिन और नंबर डी इज लॉर्ड लैंसडोव। अब याद रखिएगा जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे रिपील लिखा है, रिपील मतलब वापस ले लिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट खराब एक्ट्स जो इंडिया में पास हुए थे, जिसके चलते आप आर्म्स नहीं रख सकते थे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट वाज वर्नाक्यूलर, मतलब आप प्रेस को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में प्रेस करके नहीं बेच सकते थे, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। क्यों? ताकि नेशनल यूनिटी जो है वो कम हो जाए, जिसके चलते लॉर्ड रिपन वाज द वन जिन्होंने इस एक्ट को खत्म किया। और लॉर्ड रिपन को बहुत जो है ना निंदा भी की गई थी उनके इसके लिए, और कहते थे कि आप तो अंग्रेज होके हिंदुस्तानियों का साथ दे रहे हो। सो लॉर्ड रिपन वाज द वन जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, पीछे की तरफ खींच लिया था। आई थिंक ये 1878 के अराउंड ऐसा हुआ था जब ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसी के साथ आपका इल्बर्ट्स बिल, उनके भी हल्के हल्के टाइम पीरियड याद रखो, आपके आगे के एमसीक्यूज में वो आ जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा उनका याद रखना। नेक्स्ट इज लॉर्ड कर्जर इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, नंबर 2 इज पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, नंबर 3 इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। बताओ। याद रखिएगा सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जर का कार्यकाल कितना है। सो 1899 से लेके 1905 तक जो है आपका लॉर्ड कर्जर का कार्यकाल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्रोडक्शंस इन्हीं के पीरियड में हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छी चीजें भी की, जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट बहुत अच्छा था, इसमें जो है बेटरमेंट की तरफ प्रमोट किया गया, और नंबर ऑफ थिंग्स जो है इनकी टाइम पे अच्छी अच्छी चीजें हुई थी। अब मुझे भूल गया क्या क्या, बट नंबर ऑफ 10-15 थिंग्स जो है इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन इनके जो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी पे जो धब्बा लगा हुआ है, वो धब्बा लगा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1903 में द अनाउंसमेंट हैड बीन डन, और 1905 में पार्टीशन वाज डन। अब देखो यूनिवर्सिटीज एक्ट भी इनके टाइम पे हुआ है, और आपका ये वाला तो हुआ नहीं। सो ये दोनों एक्ट जो है इन्हीं के टाइम पे हुए हैं, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज किंग जॉर्ज V visited India during the viceroyship of number 1 Lord Hardinge, number 2 Lord Mayo, number 3 Lord Ripon और number D Lord Curzon। दानिश मलिक, इट इज लॉर्ड रिपन, नॉट लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ओके। बताइए, जो है किंग जॉर्ज V विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, मेयो, रिपन या कर्जर। याद रखना जॉर्ज V जो है वो आपका 1911 में जो है वो इंडिया में आया था, और उस टाइम पे जो आपका वाइसरॉय था दैट वाज लॉर्ड हार्डिंग। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि 1911 में लगा था आपका दिल्ली दरबार, याद है? दिल्ली दरबार में क्या हुआ था? दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। नंबर 1 हुआ था कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि सब लोग जो है वो कितना ज्यादा हमारे अगेंस्ट हो गए। सो नंबर 1 वाज पार्टीशन को खत्म किया गया। नंबर 2 वाज शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये याद रखिएगा कि ये दोनों चीजें जो है वो इसी टाइम पीरियड में हुई थी। सो जब किंग जॉर्ज V आते, और इसको याद रखना यही वो टाइम है जब जो ये किंग जॉर्ज V है, ही गोज टू साउथ अफ्रीका ऑल्सो, और वहां पे गांधी जी इन्हीं के ही टाइम, मतलब जब ये गए थे तभी गोपाल कृष्ण गोखले से फर्स्ट टाइम मिले थे। उससे पहले तो सिर्फ ये कागज पत्र के थ्रू ही दूसरे से बात करते थे। सो इट इज लॉर्ड हार्डिंग। ना इनके साथ नहीं गए थे जब ये ट्रैवल कर रहे थे अपने कॉलोनीज में। सो ही वेंट टू अफ्रीका ऑल्सो, तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो वेंट टू अफ्रीका, और वहाँ गांधी जी से फर्स्ट टाइम मिले थे वो।
ठीक है, सो इट इज योर लॉर्ड हार्डिंग. नंबर 2 इज हु इज राइटली कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जब भी अच्छे काम की बात होगी सो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिपन, लॉर्ड रिपन. इन्होंने ही जो है सबसे अच्छे जो काम है इंडिया में किए थे, और ऐसा कहा गया है कि जब ये वापस गए तो लोग रो पड़े थे कि लॉर्ड रिपन को नहीं यहाँ से जाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स ही वेंट. ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो अच्छे थे बुरे होते तो रहते. सो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज लॉर्ड रिपन. ओके, next question is question number 9, that is who was the viceroy of India when the British India's capital was shifted from Calcutta to Delhi. So पहला point, हाँ क्या बोला, बिल्कुल ठीक है, अभी पीछे किया हमने. पहला तो आप याद रखिएगा कि कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुई थी, कैलकाटा से दिल्ली हुई थी शिफ्ट. दूसरी चीज किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में हुई. तीसरी चीज कौन से ईयर में हुई थी, 1911 में हुई थी. नेक्स्ट, और हाँ 1911 में शिफ्ट करने की बात किया गया था, लेकिन हुआ कब था, 12 में हुआ था. सो अगर पूछा जाए कि व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल, सो 1912. अनाउंसमेंट कब किया गया शिफ्ट का, सो 11 में किया गया. ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया है, अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया इन हुज टाइम इंडियन पीनल कोड, civil procedure code and criminal code were passed. Number 1 is Lord Canning, number 2 is Lord Mayo, number 3 is Lord Lytton and number D is Lord Dufferin. तो किनके टाइम पे हुआ था, ये आपको याद रखना है कि इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग. सो किसके टाइम पीरियड में होता है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में आपका इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड, ये सब जो चीजें हैं वो पास हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये आपको कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन आप इसको अपनी बुद्धि के साथ सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज अमंग, हाँ नहीं ये ओहो ठीक है, which viceroy is regarded as the catalyst of Indian nationalism? Number 1 Lord Minto, number 2 Lord Dalhousie, number 3 Lord Canning या number D Lord Curzon. बताइए कौन होगा इसमें से, बताओ. कैटलिस्ट का काम किसने किया था इंडियन नेशनलिज्म में, सोचो एक बार सोचो. क्या बोला आपने, याद रखिएगा इट वाज लॉर्ड कर्जर, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1857 के बाद यूनिटी जो है वो देखने को मिला था, तो इसके बाद ही तो हमारा एक्सट्रीमिज्म वो सब चीजें स्टार्ट हुई थी. सो कहीं ना कहीं ही वाज द वन जिसने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे आग थी इनके खिलाफ, उसमें इन्होंने घी को डाल दिया था. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड फॉर द एनालमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. एनालमेंट का मतलब कैंसिल, ठीक है, खत्म करना. सो एनालमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल में कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्जर. क्या हो गया अभी बताया, 1911 हार्डिंग, 1911 याद करो. सो 1911 में दो चीजें हुई थी दिल्ली के दरबार में, एक आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हुआ था, दूसरी चीज पार्टीशन हुआ था. सो इट इज लॉर्ड हार्डिंग. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 13, चलो ये नहीं भूलेगा कभी भी, कल को अपने बच्चों को भी पढ़ाना. ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन, वेरी गुड. किनके कौन थे जी वाइसरॉय, सब चुप, आप बताएं. वेरी गुड. चलो अब आता है क्वींस. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वीन विक्टोरियाज, ये एपोस्ट्रोफी है, प्रोक्लेमेशन वाज रेड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन नवंबर 1st 1858 एट, बताइए, इलाहाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा या मद्रास. ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था और साथ में मैंने ये भी कहा था, इसलिए इस चीज को, इस प्रोक्लेमेशन को ये भी कहते हैं. बताइए, लेट मी सी इफ समबडी इज आंसरिंग. बताइए एवरीबडी, आप लोग आंसर करिए. क्या बताया था मैंने, जो आपको ये बताया था कि दरबार लगा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था. अरुण मेहता, इट्स नॉट कैलकाटा.
Aman, it is no Robespierre, it is not Calcutta, not Calcutta. Vishal is right. That is A, अलाहाबाद. अगर आपको याद है तो मैंने क्या कहा था, इसको अलाहाबाद प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं क्योंकि अलाहाबाद में दरबार लगाया था कि हम जो है ऐसा करने वाले हैं. और 1858 में क्या क्या चीजें हुई थी. नंबर 1, चेंज ऑफ डेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नर जनरल टू वाइसरॉय, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पोस्ट ऑफ Secretary of the State. Who was the first Secretary of the State? सत्येंद्र सिन्हा. सत्येंद्र सिन्हा तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन बने थे. लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, लॉर्ड स्टैनली वॉज द वन जिन्होंने आपका जो है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बने थे. वेयर वॉज द ऑफिस? लंडन वॉज द ऑफिस. हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 15 मेंबर्स वर देयर, जिसमें से चेयरमैन यूज्ड टू बी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1861, 1909, 1892 या 1919. सोचिए सोचिए. है से ए है ना, ए है 19. बताओ बताओ. बिल्कुल, चलाओ चलाओ. अब जरा आपने झरोके खोल के सुनिएगा. जब आपकी मैंने क्लास ली थी आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर्ड वाज यूज्ड इन द एक्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. और साथ में मैंने दबी हुई आवाज में आपको ये भी कहा था कि इलेक्शन फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. इससे पहले जो आपका 1892 का एक्ट था उसमें भी इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्टली हुआ था. उसमें बड़ा लंबा नाम जो है इलेक्शन का दिया गया था. इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल 1909 में हुआ था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम कब हुए हैं? 1892 में हुए हैं. ठीक है, सो ये याद रखिएगा. चलो, 1892. ठीक है जी. और अगर आपको बोला जाए कि वर्ड इलेक्शन वाज फर्स्ट टाइम यूज इन 1909. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ डिवाइड एंड द डिवाइड है टू डिवाइड बंगाल वाज एम्ड एट. अब आप लोग मुझे बताएंगे. रुको रुको रुको, ठीक है, पहले पढ़ेंगे. नंबर 1, टू वीकन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट 1. Number 2, to break the Hindu-Muslim unity. Number 2. Number 3, to bring Hindu in minority in new states. Number C. And number D, all of the above. सब अपने अपने आंसर्स दीजिए. ओके, हाँ, अच्छा रुक. देखो, अगर ए और बी कंफर्म है तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही होगा. तो अच्छा, ऑल ऑफ द अबव वाले कौन कौन है? ऑल ऑफ द अबव, अच्छा सभी ऑल ऑफ द अबव वाले ही हैं. वेरी गुड जी. आपका ऑल ऑफ द अबव, आपका ए, ठीक है. आपका डी, ऑल ऑफ द अबव. आपका आपका बी है, ये है. आप एक बोलो, बस करो, एक बोलो. आपका बी है, आपका ए है, आपका बी. डी फॉर डॉग. आपका हिंदू मुस्लिम. ठीक है, आप बताएं. डी, वेरी गुड जी. डी, टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी. अब समझो, कैन आई स्पीक अप? मुझे बताओ, कौन सा नेशनल फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम? कब हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में ना. कौन सी फ्रीडम की बात हो रही है? फ्रीडम की बात हुई है तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट तो आएगा ही नहीं. दूसरी चीज, चलो ठीक है, अभी आपने 1 मिनट के लिए आपने ये मान भी लिया कि ये हो सकता है, हो सकता है, ये भी सही है. तो हमको लगेगा कि ऑल ऑफ द अबव. अब मुझे बताओ, टू ब्रिंग हिंदूज इन माइनॉरिटी इन द न्यू स्टेट. नो, ऐसा है ही नहीं था. सो इट वॉज नॉट टू ब्रिंग हिंदूज इन माइनॉरिटी स्टेट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट वॉज कि उन्होंने बंगाल में तो वैसे भी माइनॉरिटी में ही थे वो लोग,
बट इट इज जस्ट कि उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया कि ये है, ये है. सो इट इज टू ब्रेक द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इट इज नॉट ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. ठीक है, ये नेशनल मूवमेंट पहले देखो, नेशनल मूवमेंट होता तो हम कह सकते थे. फ्रीडम की बात अभी हमने नहीं की है, फ्रीडम की बात तो मच लेटर जाकर आएगी. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल, was the governor general of India immediately preceding, पहले चक्रवर्ती गोपालाचार्य. सो आर गोपालाचार्य जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. अब उनसे पहले कौन बने थे? नंबर 1, वेरी गुड, लिनलिथगाउ, लॉर्ड वेबल, चेम्सफोर्ड या माउंट बेटन. तो हमको पता है कि इट इज लॉर्ड माउंट बेटन जिन्होंने झंडा भी फहराया था इंडिया और पाकिस्तान में. लॉर्ड जिन्हा बन गए आपके पाकिस्तान के फर्स्ट वाइसरॉय, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के और इंडिया के बन गए आपके माउंट बेटन बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट ये बने, इसलिए फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ योर इंडिपेंडेंट इंडिया इट वाज सी राजगोपालाचारी. ठीक है, चलो अब ना, चलो क्या है जी आपका, आफ्टर 1857 which of the following announced at Darbar at Allahabad the assumption of the government of India by the sovereign of British Great Britain. एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ओके. अब वो कहते हैं कि आफ्टर जब 1857 हो गया, जब अनाउंसमेंट होती है आपके दरबार में, कौन सा दरबार है जी? इलाहाबाद दरबार में. तो एजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब वो क्या है? सोवरेन है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि अब जो है हम ग्रेट ब्रिटेन के अंडर आते हैं. वो एजम्पशन बेसिकली क्या था ना, दरबार में तो अनाउंसमेंट करने वाले आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे, बट अगर हम इसकी बात करें कि ये वाला जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो वो आ जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस, मैक या नॉट ब्रोक. सो इट इज योर लॉर्ड मैक. ये याद रखो, ये तो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है. सो इसको ऐसे करके रट्टा मार लो कि अगर कभी भी आपको सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पूछा जाएगा, सो इट इज लॉर्ड मैक. और ये किसके साथ रिलेटेड है? 1858 प्रोक्लेमेशन जो हुआ है ना, उसके साथ रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 9, चलो जी निकालो अपनी अपनी कलमें और शुरू हो जाओ. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नंबर 1, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में. पार्टीशन ऑफ बंगाल, चौरी चौरा इंसिडेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बताइए. टू 1 3. मुझे पहले बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है? हाँ बिल्कुल, पहले से आगे. ठीक है, तो पहले क्या हुआ है? वेरी गुड, शाबाश. उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, बहुत ही अच्छा. और उसके बाद जिसको पूछा जाए वो बताएंगे. आप बताएं ब्लू जैकेट में कि पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 बिल्कुल सही. ममता आप बताइए चौरी चौरा. 19 सम व्हाट 19 सम 1904. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो छोड़ो छोड़ो चौरी चौरा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो. आप मुझे बताएं सबसे पहले कि चौरी चौरा इंसिडेंट वाज आउटकम ऑफ विच मूवमेंट? इतना बताओ बस. खिलाफत नहीं, खिलाफत नहीं, नॉन करप्शन कॉर्पोरेशन. ठीक है, अब जैसे देखो आपने देखो बिल्कुल, अब आपने बोला खिलाफत, आपको ये याद था, तो आप मुझे बताओ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट ही तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था, जब टर्की को डिसमेंटल कर दिया गया था, उसके बाद हुआ था ना. तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये 1918 के बाद के रेपरकशंस थे. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 और तब गांधी जी ने धमकी दी कि मेरी बात मानो वरना मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा. और उससे पहले हो गया था चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में.
ठीक है। सो देखो इतना सा क्वेश्चन लगता है कि एक क्वेश्चन आया मॉडर्न हिस्ट्री में से, लेकिन इस पे पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 में हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो इट इज 1, 2 and 3। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, हाँ जी 1904 में कुछ खास तो हुआ नहीं था। 1903 में ऐसा बात किया गया, अच्छा हाँ यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, वो कह सकते हो 1904 का, ठीक है, आपके लॉर्ड कर्जर के टाइम पीरियड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? डफर, डफर, बिल्कुल। तो इट इज, बिल्कुल, सो इट इज लॉर्ड डफरिन, क्योंकि उसी के टाइम पीरियड में आईएनसी बना था। आप बताएं मुझे, मैरून स्वेटर में आप मुझे, हाँ आप ही हैं, आप मुझे बताएं कि आईएनसी का हैप्पी बर्थडे कब आता है? 1885 हैप्पी बर्थडे का डेट बताइए, पूरी डेट। एसएससी में मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायरेक्ट डेट पूछी गई थी। आप बताएं, आपको पता है? नहीं, आप बताएं ममता। 28 दिसंबर 1885। सो 28 दिसंबर 1885 को जो है आईएनसी का जन्म होता है और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में होता है। ओके, फ्यू मोर क्वेश्चन इधर पूछूंगी मैं आपको। नंबर 1 क्वेश्चन इज कि हु गेव द फाइनल शेप टू आईएनसी? टू आईएनसी वो भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, प्रिजाइड पे भी आएंगे। पहले आप बताएं कि हु गेव द फाइनल शेप टू आईएनसी? वही तो दुख है सारा कि बताया था। ममता, 1885, पूर्ण स्वराज इज 1929। बताइए बताइए, चलो आप बताओ, हु गेव द फाइनल शेप? दीप सिंह सेज, वेरी गुड, दीप सिंह, नितिन शर्मा, भवानी सिंह जसरोटी है नहीं, भवानी सिंह जसरोटिया ने कुछ नहीं बोला है, नितिन शर्मा ने, दीप सिंह ने बता दिया है कि इट इज A.O. ह्यूम्स। विशाल शर्मा, इट इज नॉट नारोजी, इट इज नॉट नारोजी, आई टेल यू। ओके, A.O. ह्यूम्स। तो याद रखिएगा, फाइनल शेप की बात आएगा, इट इज A.O. ह्यूम्स। व्हाई? बिकॉज A.O. ह्यूम्स अ वेरी गुड फ्रेंड विद S.N. बैनर्जी। तो उन्होंने बोला कि, क्योंकि वी वर न्यू दैट टाइम, उन्होंने बोला कि हाँ हमको बताएंगे कि आईएनसी कैसे काम करेगा और ये सब। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज द ब्रिटिश पर्सन हु हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इट इज नॉट लॉर्ड डफरिन, इट इज A.O. ह्यूम्स। एक्सप्लिसिटली वाइसरॉय पूछा जाएगा, इट इज लॉर्ड डफरिन। और इन्होंने अपनी, जब इनको गालियां पड़ी, फिर उन्होंने क्या बोला, ये हमारी कौन सी थ्योरी है? सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। ठीक है, जब इनको डांट पिटी कि आपने कैसे आईएनसी बनने दिया, अब वो थोड़ा ना बोल रहा कि मैं तो डफर हूं, तो इसने बोला कि ये मेरी सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। ठीक है, ओके। इंडिया की तरफ से इसको प्रपोज करने वाले कौन थे? अभी नाम लिया मैंने, S.N. बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सो आनंद मोहन बोस एंड S.N. बैनर्जी वर द 2 पीपल जिन्होंने इसको प्रपोज किया था और शिमला में जाके ये A.O. ह्यूम्स से जाके मिले थे। एक और क्वेश्चन कि पहला मीटिंग कहाँ हुआ था? वेरी गुड, बॉम्बे में हुआ था। सो होना था पूना में, लेकिन वहां पे प्लेग था, इसीलिए कहा हुआ बॉम्बे में। देखो एक्साइटेड होके ना टिक टिक नहीं मारने, क्योंकि कैलकाटा सबको लगता है कि सब कुछ कैलकाटा में हुआ है, सो वैसा नहीं करना है। ठीक है, एंड हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ममता? W.C. बनर्जी, नॉट बैनर्जी, W.C. बनर्जी बिकेम द फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज, चलो ये आप बताना मुझे, हु, वेरी गुड वेरी गुड, आपका सी आ गया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? आप मुझे बताएं कैबिनेट मिशन कब आया? पहले तो ये बताओ कैबिनेट मिशन कब आया है? 1946। बिल्कुल। अब कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर थे।
अब बताइए कौन कौन सा नहीं था। पहला आता है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर, नंबर 3 रैडक्लिफ, नंबर 3 पैट्रिक लॉरेंस। रोहानी भट्ट, अलेक्जेंडर, नो, रॉन्ग आंसर। दीप सिंह ये 9, हाँ ठीक है, दीप सिंह इज राइट कि 9 दिसंबर 1946 में आया था, वेरी गुड। ओके, अब हम देखो आंसर इज रैडक्लिफ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि रैडक्लिफ कमीशन बैठी थी बाउंड्री के लिए, तो वो तो 1947 के बाद बैठी थी, सो वो यहाँ पर आया नहीं था। पहले तो आप उससे थोड़ा दिमाग लगा के इसको वहां से एलिमिनेट करेंगे। हाउ एवर आपने अगर इनके नाम सुने नहीं है तो मैं आपको सुनवा देती हूँ। स्टैनफोर्ड क्रिप्स वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, कैबिनेट मिशन में ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। अलेक्जेंडर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट and Lawrence was the first Lord of Admiralty। नहीं, एडमिरालिटी बेसिकली क्या है ना, एडमिरालिटी का डेफिनेशन आपको मिलता नहीं। हाउएवर आई आल्सो ट्राइड कि मैं इसको बहुत बार समझूं कि ये बेसिकली एडमिरालिटी क्या था, बट ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एडमिरल्स क्या होते हैं जो आपकी नेवी के साथ रिलेटेड होते हैं, सो ये आपका डिफेंस के साथ रिलेटेड जो बंदा था, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरालिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल अकर्ड ड्यूरिंग नंबर 1 1860 से लेके 1861, नंबर बी इज 1876 से लेके 1878, नंबर सी इज 1896 से लेके 97, या नंबर डी इज 1899 से लेके 1909। बताइए, ठीक है। यस विशाल शर्मा, इट इज बी, इट इज बी 1876 से लेके 1878। देखो इस सभी के सभी टाइम पीरियड में ना आपका फेमाइंस ये सब चीजें आती थी, बट वर्स्ट हिट जो था वो आपका 1876 से लेके 78 में था। क्या बोल रहे हैं? ममता, ठीक है। सो डेट्स थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है, फेमाइन की बात हो रहा है, सूखा अकाल, वो इस टाइम पे आया था, ठीक है। झांसी वासी तो हम रिवॉल्ट के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1827, 1828, 1929 या 1930। बता दो, बताइए आप लोग मुझे आंसर करिए 23 क्वेश्चन का। एवरीबडी आंसर क्वेश्चन नंबर 23, बताइए आप लोग भी। 1927 और बताओ, 1927 को लॉक कर दिया जाए, 23, 28 को लॉक करें, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है आपका? विजिटेड, विजिट कब किया था? 28 में किया था। 27 में तो अनाउंसमेंट हुआ था कि साइमन कमीशन आ रहा है। 28 में बॉम्बे में जो है ये लैंड हुआ था, फेब्रुवरी के टाइम पीरियड में शायद, ठीक है। तो फेब्रुवरी 1928 में बॉम्बे में साइमन जी आए थे और फिर गो बैक साइमन के और काले झंडे दिखा के इनको वापस भेजा था, ठीक है। सो बॉम्बे 1928। ओके, सो आप मुझे बताइए, प्रोटेस्ट हुए इंडिया में, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। आपका नाम? शिवानी। आप मुझे बताएं कि लाहौर में कौन प्रोटेस्ट कर रहा था? ओनली द वन आई आस्क, बताइए लाहौर में कौन प्रोटेस्ट कर रहा था? प्रदीप सिंह, इट इज 1928, क्योंकि विजिटेड कहा गया है ना, तो विजिट उन्होंने 1928 में किया था। अगर अनाउंसमेंट होता तो 1927 आता, ठीक है। 3 फरवरी, हाँ जी, इरफान ने बता दिया 3 फरवरी को आए थे। बताओ शिवानी जी। नाद नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, लाहौर में कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप ब्लू हुड नहीं पता, आप बताएं। आप डंडे,
लाला लाजपत राय। सो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनको डंडे पड़े थे अक्टूबर के महीने में 1928 और नवंबर में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सो लाला लाजपत राय, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन टुक प्लेस इन, ममता बताओ। वेरी गुड, ठीक है, सो इट इज 1858, हमने पीछे भी डिस्कस किया है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द सेंसस ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रूल ऑफ या पीरियड ऑफ, ऐसे कर लो इसको, बताइए। याद रखिएगा, इट इज लॉर्ड मेयो। फर्स्ट टाइम जो इनके टाइम पीरियड में जो है सेंसस हुआ था 1861 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1861 की बात है जब सेंसस हुआ था। हाउएवर ऑफिशियली जब सेंसस होने लगा तो वो उनके कोई 10-20 साल बाद हुआ था ऑफिशियली, और फिर हर 10 साल के बाद होने लगा। लेकिन अगर हम पहले की बात करेंगे, इट इज लॉर्ड मेयो जिन्होंने सेंसस जो है वो इंडिया में चलाना शुरू किया था। ठीक है, हाँ, और लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड के बाद जो है वो एक के बाद जो सेंसस होने शुरू हो गए थे। ठीक है, next is the resolution of total independence was passed during the tenure of number 1 Lord Chelmsford, number B Lord Wavell, number C Lord Irwin या number D Lord Wellington। अच्छा पहले बताओ टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कब बात की है हमने? ठीक है, बताओ टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1930 में कि 45 जब फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हुई थी, 45 में हुई थी ना फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर्स की बात, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। उस टाइम पे कौन थे? वेवल। सो याद रखिएगा, लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में जो है टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की जो बात की गई थी। और उसके बाद चेम्सफोर्ड इरविन के टाइम पे तो ये मान ही नहीं रहे थे आज़ादी देने के लिए, आज़ादी क्या सेल्फ गवर्नमेंट देने के लिए नहीं मान रहे थे ये लोग। फिर लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे भी नहीं, ये पहले आए हुए थे आपके। सो लॉर्ड वेवल के टाइम पे 45 में फर्स्ट टाइम बात किया गया कि हम जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज Lord Dufferin, okay, an important event of Lord Dufferin's tenure was as Viceroy was number 1 establishment of Ramakrishna Mission, number 2 was establishment of the Muslim League, number 3 was establishment of Indian National Congress, number D was beginning of first census। C, हाँ अच्छा मैं इसको सी समझ रही थी। सो यस इट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हुआ था? 1885 में जो है इनके टाइम पीरियड में बना था। चलो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग had not participated in the second round table conference? number 1 Mahadev Desai, number B Madan Mohan Malviya, number C Pyare Lal Nair and number D Jawaharlal Nehru। प्यारे लाल, प्यारे लाल का नाम नहीं सुना तो प्यारे लाल। ओके देखो, हो सकता है नाम ना सुने हो, मैंने भी नहीं सुने, मैं भी पहली बार देख रही हूँ ये क्वेश्चन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आई टोल्ड यू मदन मोहन मालवीय ने आपके जो गांधी जी के साथ गए थे, हमने सरोजिनी नायडू के बारे में बात किया था। जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी बिग नेम, क्या हमने उनके बारे में बात किया था? नहीं। सो जवाहरलाल नेहरू ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड को अटेंड नहीं किया था। सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द, चलो शुरू हो जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नंबर 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, number 2 सूरत split, number 3 partition of Bengal, number 4 transfer of capital from Calcutta to Delhi। लिखो अपने अपने दिमाग में सोचो और मुझे आंसर बताओ।
सी आंसर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग कहां पे हुई थी? ढाका में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा? आगा खान के द्वारा ये जो है फाउंडेशन लिखा गया था, बिल्कुल। जो है ये आगा खान जो है वो लेकर गए थे अपना शिमला डेप्यूटेशन, और उन्होंने जाके बात की थी मिंटो से कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। तो 1906 ढाका में इंडियन मुस्लिम लीग। सूरत स्प्लिट सूरत में हुआ था। आप बताइए शिवानी जी, सूरत स्प्लिट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे? Who was the presiding officer? YouTube आप भी बताइए जो देख रहे हैं मुझे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे सूरत स्प्लिट में? मैम वो जो थे ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने करना था लेकिन नहीं किया, तो वो जो राम बिहारी कुछ थे मैम, दोनों ने कर दिया था। मैम घोष थे वो। रास बिहारी घोष जो है वो बने थे आपके सूरत स्प्लिट के। बेसिकली दे वांटेड, लाइक शी सेड, कि तिलक बने या फिर लाजपत राय जो है वो बने, इसलिए दे वांटेड कि नागपुर में सेशन हो, क्योंकि सूरत से बिलोंग करते थे आपके तिलक, पर उन्होंने जानबूझ के रखा सूरत में ताकि तिलक जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाए। सो इट इज 1907। पार्टीशन ऑफ बंगाल, शिफ्ट ऑफ कैपिटल, सो बता दीजिए 3, 1, 2, 4, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 30। चलो अब है सर माइकल ओडॉयर वॉज शॉट डेड ऑन 13th मार्च 1940 बाय हु? अबरार, मैं आपके सारे कमेंट्स को देख रही हूँ, आई एम रीडिंग जो आप बच्चे आंसर्स कर रहे हैं ना, मैं सबके आंसर्स देख रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। रियाज मलिक, ये 1916 क्या लिखा है आपने? उधम सिंह, विशाल शर्मा, उधम सिंह, बिल्कुल ठीक है। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज सरदार उधम सिंह, ठीक है। सरदार उधम सिंह का नाम सरदार उधम सिंह था नहीं, इनका नाम शेर सिंह ऐसे करके कुछ था, बट ऑफ कोर्स ये अपने नाम जो है वो बार बार चेंज करते रहते थे, क्योंकि ये सीडो नेम के अंडर जो है वो चलते रहते थे। नंबर ऑफ जो है इन्होंने आउटसाइड इंडिया जो है वो ट्रैवल किया था, और फाइनली जब ये लंदन में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं एक हॉल में मीटिंग हो रहा होता है, और ये 5 लोगों को शूट कर देते हैं, जिसमें से माइकल ओडॉयर जो है वो मर जाते हैं। माइकल ओडॉयर थे कौन जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे? बताइए कौन थे माइकल ओडॉयर? मैम वहाँ के गवर्नर जनरल थे। माइकल ओडॉयर मैम पहले थे, वो ऑफिसर थे। नहीं मैम, वो गवर्नर जनरल थे, और जो वो हिटलर थे ना, हिटलर, तो क्या नाम है माइकल ओडॉयर? क्या जनरल डायर? एक जनरल डायर थे आपके, ब्रिगेडियर जनरल डायर, और दूसरे थे आपके कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये, जिन्होंने पास किया था ऑर्डर कि कर्फ्यू लग चुका है जी आपके पंजाब में। सो उसी की ही खुन्नस में लेटर ऑन 1940 में जाके सरदार उधम सिंह ने जो है इनको मारा था, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल। नितिन शर्मा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जनरल नहीं थे, गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये, बिल्कुल सही। ही वाज नॉट द जनरल। आपके जो आपके, हाँ, इन्होंने ऑर्डर निकाला था रात को कि ऐसे जो है 12 की रात को निकाला कि हम लगा रहे हैं वहाँ पे सब, कोई भी नहीं मिल सकता, और फिर क्योंकि लोगों तक बात नहीं पहुंची, तब उस दिन बैसाखी था, तो वहाँ पे लोगों को शूट कर दिया गया, ठीक है। चलो, और फिर 74 में जाके सरदार उधम सिंह की हमको अस्थियां जो है वो लौटाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919? हिटलर किधर से आ गया? बताइए। ठीक है, ओके। नंबर 1 इज लॉर्ड जॉर्ज, नंबर B is George Hamilton, नंबर C is Sir Samuel Hoare, नंबर D is Lord Salisbury। सो याद रखिएगा, इट इज लॉर्ड जॉर्ज। तो ये थे जिनके टाइम पे मॉन्टेगो-चेम्सफोर्ड एक्ट जो है वो पास किया गया। हाउएवर आपको प्राइम मिनिस्टर वगैरह पता है किनके याद रखने हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे चर्चिल, क्लेमेंट एटले वो बड़े जरूरी हैं। सो आप उनके याद रखो, इसको भी याद रखना है तो आप रख लीजिए,
तो ये देख लेना, ठीक है। ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका है फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नारोजी, who contested on the ticket of number 1 Liberal Party, number 2 was it Communist Party, number 3 was it the Conservative Party और number D was it the Labour Party? बताइए। विशाल जॉर्ज दोनों में था, so A is the answer। बताइए बताइए। नहीं मुझे क्या पता है कि नहीं। ए लेबर पार्टी, ओके। रियाज सेज लेबर पार्टी, रॉबी जो भी आपका नाम है सेज लेबर पार्टी, सकूर सेज ए, ओके। सब कह रहे हैं लेबर पार्टी, वेरी गुड। आपके आंसर्स लेबर पार्टी, शाबाश। नितिन जी भी लेबर पार्टी, वेरी गुड। कम्युनिस्ट पार्टी, नितिन पहले आपने डी बोला फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे, एक बोले। अच्छा वो ऊपर सिंह है नीचे शर्मा है, ओके। चलो, सो इट इज लेबर पार्टी फ्रैंकफर्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। पहली बात तो याद रखिएगा, पहली चीज याद रखने को ये है कि दादा भाई नारोजी पहले ऐसे इंडियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे, फर्स्ट इंडियन जो है जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर बने थे। अब लंदन की बात हो रही है, याद रखिएगा जिस जगह से ये खड़े हुए थे उसका नाम था फ्रिंसबरी, ठीक है। फ्रिंसबरी क्या था, एक सेकेंड। सो आपका फिन्सबरी, ठीक है। फिन्सबरी वॉज द जगह जहां से ये खड़े हुए थे। कौन सी पार्टी का नाम लेके हुए थे, तो लिबरल पार्टी के नाम से जो है ये खड़े हुए थे, नॉट लेबर पार्टी, ठीक है। सो इट इज लिबरल पार्टी, कहां पे, लंदन में थी आपकी ये। और लेबर क्या फिर से बोलो। लेबर पार्टी का था वो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 1947 के टाइम पे, क्लेमेंट एटले, वो था लेबर पार्टी। अच्छा समझ गई मैं, ओके। जो आप लेबर पार्टी बोल रहे हो ना, वो बेसिकली जो क्लेमेंट एटले है वो लेबर पार्टी के ही थे, जो आपके चर्चिल है वो आपके कंजर्वेटिव पार्टी के थे। लेबर पार्टी जो है दे वर वेरी क्लोज, मतलब नॉट क्लोज टू अस बट दे वर लिटिल लिबरल टूवर्ड्स अस, ठीक है। सो अगर ये लोग नहीं बनते, मेजॉरिटी में नहीं आके गवर्नमेंट बनाते, तो हमको आज़ादी भी नहीं मिलनी थी, ठीक है। पर 45 में क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गए थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। सो लेबर पार्टी भी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं, कंजर्वेटिव, देखो ये तो पहले अमेरिकन ब्रिटिशर्स के आगे तो ये तो होगा नहीं, कम्युनिस्ट भी नहीं, इट वॉज लिबरल पार्टी जहां से जो है हमारे दादा भाई नरोजी ने कंटेस्ट किया था। दादा भाई नरोजी ऑल्सो नोन एज द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सो इनको दादाजी हैं ये हमारे, ठीक है, पर दादू जी। चलो नेक्स्ट इज इन विच ईयर, इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन, कुछ समझाने वाला नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर S.N. Banerjee was eliminated from Indian civil services? Number 1 1874, 1877, 55 या 92। पहली बात तो कि ये सेकंड सिविल सर्वेंट थे इंडिया के, ठीक है। पहले कौन थे पहले, अच्छा बताइए मुझे सबके सब कि पहले कौन थे सिविल सर्वेंट इंडिया के। अरुण मेहता, you're wrong. Robbie, you're right. Umair, you're right. रियाज is also right. बताइए मुझे, बताओ जल्दी, कौन थे फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। शर्म आनी चाहिए, टैगोर करके थे, देवेंद्र, नितिन शर्मा ने बता दिया। सच, उमेर अली जी सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे आपके, ये आपके थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा नहीं थे आपके, भूल गया है। सो इट इज, याद रखिएगा ये आपके जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैगोर थे आपके, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो बने थे बिल्कुल वो बने थे आपके, ये सेकंड सिविल सर्वेंट थे
इंडिया के ये सेकंड सिविल सर्वेंट थे और इनको एलिमिनेट किया गया था 1974 में। सो देखो सबके नाम एक जैसे हैं आपके, सिन्हा का नाम भी एक जैसे लगता है आपको, याद रखिएगा उनका रेलेवेंस जो है वो आपका उसके साथ है, 9 दिसंबर के साथ है, ठीक है। सो सबको जोड़ना मत, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें आपको, ठीक है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा बिल्कुल सही, विशाल जी, उमर अली जी बिल्कुल, टैगोर्स फादर, एंड देवेंद्र नाथ टैगोर इज ऑल्सो टैगोर, इन टैगोर की ही फैमिली से ये आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ डायरकी। नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव, नंबर बी हेक्टर मुनेरो, नंबर सी सर लियोनेल कार्टेस, या नंबर डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव नहीं, क्या ए? रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ डायरकी इंट्रोड्यूस कब हुई थी इंडिया में? कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? 1858 में डायरकी कहाँ से आए थे? 1835 में तो ये अबॉलिश हुआ था ना, 1909 उससे पहले वाला जो आया था ना 1919 में डायरकी आया था, 1919 में आई थी आपकी डायरकी। याद रखिएगा जो डायरकी के साथ जो है आपका मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो प्रपोजल है ना डायरकी का, इट वाज ब्रॉट बाय सर लियोनेल कार्टेस। ये याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ डायरकी माना जाता है क्योंकि 1919 में इन्होंने ही प्रपोज किया था कि इस तरीके की चीज जो है वो होनी चाहिए। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका कमीशन बैठी थी डायरकी के लिए, क्या नाम था उस कमीशन का बताइए? कमीशन कौन सी बैठी थी? क्या हो गया? बताओ कौन कौन सी थी आपके थे ना, क्या कहते हैं उसको, लिनलिथगाउ कमीशन बैठी थी, आपकी ली कमीशन बैठी थी, कौन कौन सी थी? ली कमीशन वाज फॉर राज फेलियर, लिनलिथगाउ वाज फॉर एग्रीकल्चर, और इनकी थी मुड्डी मैन कमीशन। सो मुड्डी मैन कमीशन बैठी थी आपकी डायरकी देखने के लिए कि सही से चल रही है कि नहीं चल रही, और फिर लेटर ऑन जो है डायरकी को हटाकर जो भी इन्होंने बाद में काम किया। चलो बिल्कुल, और उस स्केयर क्रो को हम जोड़ेंगे कैसे आपकी डायरकी के साथ इससे पहले कि मुझे भी भूल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी was founded in the year number 1 1924, number 2 1927, number D 1928 या C 1916? बताइए, चलो सब आंसर बताइए, आप भी जवाब दीजिए। बताओ 1924, वेरी गुड। हाँ आपका नाम जोर से बोलो। ओके, मन्नत, रियाज, रॉबी, हर्ष, उमेर, अरुण, शौकत, नितिन, सकोर, बस यू ऑल आर राइट, इट इज 1928। ये मैंने 1924 मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि 1924 में क्या बना था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और फिर लेटर ऑन इसको रिवाइव किया था आपके चंद्रशेखर आजाद ने, और फिर इसका नाम पड़ा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके साथ आपके भगत सिंह वगैरह वो सब जुड़ गए थे, ठीक है। नहीं शाहनवाज जी, इट्स नॉट 1924, इट वाज 1928, ठीक है। सो कैसे चला, तुमको क्या लगता है, मतलब हाँ बताओ बताओ, ठीक है क्यों अब तू क्यों रो रहा है? चलो ओके, नेक्स्ट इज who of the following was the president of the all parties conference held in February 1928? Number 1 is it Motilal Nehru, number B is it M.A. Ansari, number C is it Subhash Chandra Bose, और number D is it M.K. Gandhi? ठीक है सर,
ये हुआ क्या था सर? ये लोड नहीं पकड़ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर? बताइए मुझे, एम के गांधी कौन है? एम के गांधी शुक्र है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आंसर बताइए मुझे, मोतीलाल नेहरू कहाँ? मोतीलाल है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, ओके। चलो नितिन शर्मा जी, आपने सब खड्डे में कर दिए, गलत है ये आंसर। अरुण मेहता गलत है, रियाज मलिक गलत है, इट्स नॉट मोतीलाल नेहरू। पहले आप मुझे बताइए कि 1928 से आपको क्या तात्पर्य यार लग रहा है? वो छोड़ो, कॉन्फ्रेंस हो रही है पार्टीज की, तो 1928 में ऐसी क्या चीज हुई जिसके लिए इनको कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ रही है? वो सिस्टम सही से नहीं बैठा। कौन सा सिस्टम? कमीशन जो इन्होंने अपॉइंट की ना, हंटर कमीशन नहीं, कुछ था मैम, अब याद नहीं आ रहा, थी कमीशन। चलो छोड़ो, मुझे बताओ 1929 में क्या हुआ? 1929 में एससी बोस गलत। उमेर योर राइट, उमेर इज राइट। बताइए बताइए मुझे, 1929 में क्या हुआ है? 1929 के लाहौर सेशन में क्या हुआ है? मैम वो मिले थे, जो वो थे ना स्प्रेड हुए थे, वो भी मिले थे, और एक्सट्रीमिस्ट भी मिले थे लाहौर वाले सेशन। बहन प्लीज मैम ये कंफ्यूज कर रही है, मैं सोचने नहीं देती दिमाग। सोचो, बताओ मुझे, खुद सोचो, 1929 के लाहौर सेशन में क्या हुआ है? पूर्ण स्वराज। अच्छा पूर्ण स्वराज क्या हो गया तुम लोगों को? 1929 में पूर्ण स्वराज हुआ है। अब पूर्ण स्वराज 1929 में आया, तो 28 में किसकी बात हो रही थी? जिन्हास 14 पॉइंट्स। देखो अब इसको जरा सोचो, नेहरू रिपोर्ट, वेरी गुड। तो हमने ये सेशन में, ये जो एम ए अंसारी ने प्रिजाइड किया था इस सेशन को, और यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को इंडोर्स किया गया था। हाउएवर लेटर ऑन इन्होंने बोला कि हम नेहरू रिपोर्ट को मानेंगे और नेहरू रिपोर्ट आनी चाहिए, और फिर लेटर ऑन जो है इसको जिन्हा ने अपोज किया और बोला कि आपने तो मेरे 4 पॉइंट डाले नहीं, और फिर 4 पॉइंट रखे साइड पे, 14 पॉइंट्स लेके हमारे सामने आ गए कि अब 4 छोड़ो, अब ये 14 पॉइंट जो है वो इंक्लूड करो। तो हाउएवर नेहरू रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन एम ए अंसारी ने ये जो आपका सेशन हुआ था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है सेशन हुआ था, उसको मद्रास में हुआ था आई बिलीव, मुझे अब ख्याल नहीं आ रहा, एक बार देख लेना, मद्रास में हुआ था शायद। सो एम ए अंसारी जो है उन्होंने इसको प्रिजाइड किया था। और 1828 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि पापा, लॉर्ड बर्किनहेड कह रहा है कि जो चाहिए मांग लो, और अभी भी आप किस पे अटके पड़े हो? डोमिनियन स्टेटस पे अटके पड़े हो। तभी तो 1929 बिकेम हिस्टोरिक, क्योंकि बेटा अपने बाप की ही बात छोड़ के बोलता कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज जो है वो हमको चाहिए। ठीक है, चलो पूर्णी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mountbatten, the Mountbatten plan became the basis for number 1 continuity of British rule, number B transfer of powers, number C partition of the country, या number D solution of communal problems। क्या होना चाहिए था? माउंटबेटन का प्लान कब आया है? बिल्कुल 47 में आया माउंटबेटन का प्लान, जो आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो माउंटबेटन का प्लान जब आया था उस टाइम पे इन्होंने, आप नोट्स पढ़िएगा, उसमें इन्होंने कहा था कि हम चले जून 1948 में, हम लोग जा रहे हैं, आपको जो लड़ना है लड़ते रहो, हमने आपको ट्रांसफर ऑफ पावर कर देनी है, बाकी तुमको जो करना है तुम करो। उसमें पार्टीशन ऑफ द कंट्री की बात नहीं हुई थी, उसमें सॉल्यूशन फॉर कम्युनल तो थी ही नहीं। ये तो कम्युनल प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये 48 छोड़ के 47 में भाग गए। अगर कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होती तो ये भी आराम से 1948 में ही जाते, पर कम्युनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये पहले ही भाग गए। और कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल तो है ही नहीं, सो इट इज ट्रांसफर ऑफ द पावर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस 1937। ओके,
कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर हाउ लॉन्ग? 28 महीना, 29 मंथ्स, 30 मंथ्स या 31 मंथ्स? याद रखिएगा 28 महीने। 28 महीने मतलब 4 साल 2 साल और 4। पंकिल सर को हार्ट अटैक मत दे देना, ठीक है ना? ठीक है, सो इट इज 2 साल 4 महीने जो है ये रहे। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है 39 में क्या हो गया था? ललित गांव क्या बोलते, हमको तो जी पूरा समर्थन है इंडिया का। तो उन्होंने क्या बोला, कुत्र कोई समर्थन नहीं है हमारा। तो उसमें उन्होंने बोला कि चल चल खुद चला, और उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो चलते बने। ठीक है, रणधीर सर ने मेरे को सबसे पहले पढ़ाया। ठीक है, सो इट इज 28 मंथ्स। ठीक है, सो 28 मंथ से जो है इनका रहा था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज से कोई 3-3.5 साल पहले मैंने ग्रेजुएटेड इन 2017, तो उस टाइम पे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CDS। तो CDS के लिए तब रणधीर सर का होता था RS अकेडमी, गांधीनगर में होता था, तो हम वहाँ पढ़ते थे। तो आई वाज स्टूडेंट ऑफ रणधीर सर। तो रणधीर सर से ही मैंने सबसे पहले पॉलिटी पढ़ा था, 3 महीने ही पढ़ा था रणधीर सर से। फिर उसके बाद जो है हम, और आपको पता है जब उन्होंने छोड़ा था अपना गांधीनगर वाला, उससे पहले वो यहाँ पे क्लास लेते थे। तो ये विंग्स नहीं होता था, दिस यूज्ड टू बी RS अकेडमी। तो आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, जहाँ पे आप लोगों को आज मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, आज से कोई 3 साल पहले मैं इंडेक्स पे बैठ के पढ़ती थी। और फिर लेटर ऑन जो है उसके बाद विंग शुरू हुआ, एंड उसके बाद कंटिन्यूटी चलती रही। ठीक है, सो दिस इज हैपन। ठीक है, तो आप लोगों को 3 साल का टाइम भी नहीं लेना है। ठीक है, चलो। हाउएवर पढ़ा मैं 17 से ही रही थी, क्योंकि मैं CDS के लिए प्रिपेयर करती थी, तो मैं पढ़ाती थी 9th के बच्चों को, 10th के बच्चों को, ऐसे 2017। और 17 में ही उसके थोड़े देर के बाद ही मैंने जो है पढ़ाना शुरू कर दिया था। पैसे चाहिए था ना, क्या करते? ठीक है पैसे चाहिए थे ना, पॉकेट मनी। तो मैं घर वालों से आफ्टर कॉलेज मैंने पैसे लिए ही नहीं है। 16 में ग्रेजुएट, वेरी गुड। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, हम पास ही हैं। ठीक है, ओके, चलो बस नहीं, आई हैव डन नॉट इन मास्टर्स, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। आई एम अ बीटेक, हाँ बीटेक हूँ मैं। सब्जेक्ट किसका? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो आई एम अ सिविल इंजीनियर। और उसके बाद ये हुआ। चलो शांति, चलो अब बताइए। अब शोएब सर को दिल का दौरा मत देना। बताओ, व्हेन वाज हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा? नंबर 1 1861, 1871, 1851, 1881। बताओ बताइए, आप लोग भी बताइए मुझे जो यूट्यूब पे हैं। When was High Court established in Bombay, Madras, Calcutta? सबसे पहला कलकत्ता में बना। उसको फिर से पढ़ना, क्योंकि वो 1871 नहीं 1861 है। सो 18 अच्छा ठीक है। सो याद रखिएगा 1861 में आपका जो फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट्स हैं वो आपके बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा में बने। और फिर आपका 1835 के एक्ट में जो है आपका फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, जो लेटर ऑन बदल के क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु। हाँ क्या? अच्छा, who of the following had pleaded from the side of Indian National Army officers in their Red Fort trials? पहली चीज तो याद रखना, इनके ट्रायल्स जो है वो रेड फोर्ट में किए गए थे। नंबर 1 was it C.R. दास? एवरीबडी was a lawyer। ठीक है, C.R. दास। नंबर B मोतीलाल नेहरू। नंबर C M.A. जिन्हा, मोहम्मद अली जिन्हा। एंड नंबर D is T.B. सप्रू, तेज, बिल्कुल तेज बहादुर सप्रू। 61 इरफान, बिल्कुल सही, इट इज 1861। अभी बताएंगे, पहले आप मुझे बताएं थोड़ा सा। देखो, जब इंडियन नेशनल आर्मी जो है ट्रायल हुए क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं 47 से पहले, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश सरकार, नॉट इंडियन सरकार। नेम इंडियन गवर्नमेंट था, लेकिन ब्रिटिशर्स होते थे। सो इंडियन नेशनल आर्मी वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड सपोर्टिंग देयर एक्सेस पावर, है ना? जापान को सपोर्ट, उन्हीं से तो बने थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेके। सो जब ये बेचारे इन्होंने सरेंडर कर लिया आफ्टर 45 के बाद, इन सबको उठा के भेज दिया गया आपके ट्रायल्स में। यहाँ तक कि बॉम्बे में आपके नेवी के ट्रायल्स चल रहे थे। सो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे इनमें से कौन से लॉयर?
नंबर 1 CR दास, मोतीलाल नेहरू, जिन्हा या सप्रू? CR दास। तो चितरंजन दास जो थे आपके, वो सपोर्ट कर रहे थे आपके इंडियन नेशनल आर्मी वालों को। ओके, नितिन सिंह, इट इज नॉट डी, सप्रू जी नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ CR दास के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप जोड़ सकते हैं, टेम्पररी क्या? वेरी गुड, ये मुझे पॉइंट याद नहीं था बट वेरी गुड, बिल्कुल सही। इन्होंने सोशलिस्ट स्वराज पार्टी फॉर्मेशन इन्होंने किया था विद CR दास एज योर प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज वन ऑफ द सेक्रेटरीज। ठीक है, स्वराज पार्टी, स्वराजिस्ट, या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके अलावा CR दास, देखो मेरी बात सुन लो। बिल्कुल, अच्छा मेरे को लगा डॉक्टर थे तभी वहां पे उनको डिफेंड कर रहे हैं। अब देखो CR दास जरूरी है। हाल ही में हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे के दिन किनका स्टैचू वो किया है, अनवील किया है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसके अलावा बोस का। तो ये बोस के कौन थे? पापा। बोस के कौन थे? पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये पॉलिटिकल गुरु थे। मानो या ना मानो, इस बार क्वेश्चन आना ही आना है सुभाष चंद्र बोस पर, बनता भी है आने का, क्योंकि अभी जो है इनका जो, क्योंकि देखो ये सब ना अनसंग हीरोज है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि सबसे ज्यादा जो ऑन फील्ड जाके मारधाड़ वाले काम तो इन्होंने ही किए हैं। सो इनके अलावा बहुत से लोग हैं, बट इनके ऊपर क्वेश्चन आना जो है वो बहुत ज्यादा बनता है और आना भी चाहिए। ठीक है, सो याद रखिएगा CR दास, नंबर 1 पॉइंट इन्होंने डिफेंड किया था। नंबर 2 इज कि ही इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शिवानी जी, आप मुझे बताइए कि नेताजी का टाइटल किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस को? चलो आप लोग भी बताइए मुझे, यूट्यूब वाले, किसने दिया था टाइटल सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का? बिल्कुल, तो द पीपल ऑफ जर्मनी जो है उन्होंने टाइटल दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का। और इन रिटर्न सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में किनको टाइटल दिया था? पीपल ऑफ जर्मनी, बिल्कुल सही। बताइए मुझे कि उन्होंने किसको टाइटल दिया था 1944 में रेडियो बर्लिन के आजाद हिंद फादर ऑफ द नेशन जो है गांधी जी को फर्स्ट टाइम कहने वाले आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज रिगार्डेड एज द पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी ने कहा था कि जितने भी पैट्रियट्स हैं उन सब के बाप अगर कोई है तो वो सुभाष चंद्र बोस ही है। ठीक है, इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब बना, आप बताएं? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब बना है? कब बना है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? बिल्कुल शाहनवाज, बिल्कुल सही, फादर ऑफ द नेशन बापू। कब बना है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? 1938। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो यूट्यूब वाले आप बताइए कब बना है? 1938, आप बताएं। बहुत अच्छा किया, आप बताएं। सुन रहे हैं पहली बार? ओके, सो ग्रितीव नंदा, इट्स नॉट 1928, नो इट इज नॉट 1928 नंदा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास 1938। अमन बडियाल, यू आर राइट। नितिन शर्मा, यू आर राइट, बिल्कुल सही। याद रखिएगा 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है INC को छोड़ा और जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते, बट यस ही वाज सपोर्टिंग द आइडियोलॉजीज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और साथ में इनके फॉलोअर्स ने मिलकर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया था। इससे पहले 2 सेशन जरूरी हैं, 1937 का सेशन और 1938 का सेशन, क्योंकि यही रूट्स लाते हैं आपके 1939 के स्प्लिट को। 1937 में द सेशन वाज एट
38 में होता त्रिपुरी, उससे पहले हरिपुरा, ठीक है। सो 1937 में हरिपुरा में हुआ था और 1938 में त्रिपुरी में हुआ था। और 1938 में फाइनली सुभाष चंद्र बोस जो है उनको बोला जाता है कि आप अलग हो जाइए, और ये 1939 में अपना जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना देते हैं। अब हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा और इस सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज 1937 में यूनानिमसली सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया प्रेसिडेंट, ठीक है। जब हम 1938 की बात करते हैं, पहली चीज याद रखना, क्या महात्मा गांधी इनको सपोर्ट कर रहे थे? महात्मा गांधी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी वो सपोर्टिंग सप्रू सीता पिता भी सीतारमैया, ठीक है। सो पिता भी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला कि उनका जो फेलियर है या जो उनका लॉस है वो बेसिकली उनका नहीं है, ये मैं हारा हूं। सो गांधी जी ईगो या फिर उनको थोड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं, पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बहन, दैट इज 1919 जलियांवाला बाग, ठीक है। आगे आएगा जलियांवाला बाग भी, फिर भी हम बात करेंगे। अभी आपका एक और आएगा टाइटल वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो याद रखिएगा, गांधी जी वो सपोर्टिंग सीतारमैया और वो हार गए, फिर आपके सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आगे से बोलते हैं कि ये जो आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, इनका मन है नहीं कुछ ज्यादा आजादी पाने का, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या करती है? रिजाइन कर देती है कि हमको भी नहीं रहना चाहिए ऐसे प्रेसिडेंट के साथ, जिसके चलते जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है कि उनको वापस से नॉमिनेट करना है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। गोविंद बल्लाळ पंत कहते हैं कि वही करो, उनको नॉमिनेट जिनको गांधी जी बोल रहे हैं, तो गांधी जी बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, लेट हिम डिसाइड। बट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ प्रॉब्लम ही रिजाइन्स फ्रॉम आपका प्रेसिडेंटशिप। अब द क्वेश्चन इज हु बिकम्स द प्रेसिडेंट जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं? एवरीबडी आंसर। हाँ जी, डोंट वरी, जर्नलिस्ट इरफान मलिक, आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बट सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सुभाष चंद्र बोस जब अपने आप को हटा देते हैं, रिजाइन करते हैं, उसके बाद कौन बनता है आपका प्रेसिडेंट? ये जरूरी है। ऑप्शन मुझे पसंद नहीं है देना ऑप्शन दूंगी ना फिर आपको याद नहीं रहेगा चलो बताओ। रजत शर्मा, यू 100% राइट, वेरी गुड वेरी गुड। आर बिल्कुल, दीप सिंह इज ऑल्सो राइट, रॉबी स्पेयर जो भी है वेरी गुड। राजकुमार नहीं, इट इज राजेंद्र प्रसाद। वो बनते हैं जब रिजाइन करते हैं सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद वो बनते हैं आपके प्रेसिडेंट। हो गया जी, वेरी गुड। चलो हार गए ना, जो हार ही गया इलेक्शन वो तो ना वापिस बन सकता है, तो उनकी जगह पे कोई और बनेंगे, क्या पता उन्होंने के द्वारा जो है नॉमिनेट किया हो, लेकिन पिता भी तो हार गए, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जलियांवाला बाग मैसेकर? नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर बी मदन मोहन मालवीय, नंबर सी सर शंकरन नायर, और नंबर डी ऑल 3 ऑफ अबव। चलो नहीं सुना कभी? तो 2 कट गए, हो गया एलिमिनेशन। अब 2 में ढूंढो। ठीक है, बताइए क्या होगा? श्री शंकरन नायर, मदन मोहन मालवीय। पीछे में पढ़ा था मदन मोहन कुछ, मैम बी कर दो लॉक। डी लॉक कर दिया जाए? सी, चलो। श्री शंकरन नायर वॉज द वन जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अपने आप को हटा दिया था, ठीक है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या रिनाउंस किया था? नाइटहुड का टाइटल 1 पॉइंट, और केसरी हिंद का टाइटल रिनाउंस करने वाले थे आपके महात्मा गांधी। कब मिला था उनको केसरी हिंद का टाइटल? जब वो साउथ अफ्रीका में थे, उनके लोगों ने नहीं दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था उनको सेकंड बोयर वॉर में, ठीक है जी, बिल्कुल। चलो
ये तो आसान होगा, आई थिंक आपको आना चाहिए, ठीक है। Next is, in which of the following books did Mahatma Gandhi call British Parliament as sterile and prostitute? Number 1, Sarvodaya or Universal Dawn. Number B, an autobiography or the story of my experiments with truth. Number C is Hind Swaraj. या number D, the story of a सत्याग्रही. गांधी जी की बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये वाला बी वाला। और ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल, और बताइए। बस यही सुना मैम। बी है आंसर आपका, वेरी गुड। आपका, आप लोग भी आंसर करें यूट्यूब वाले। बी, बी क्या है? वेरी गुड, ऑटोबायोग्राफी। ओके, बिल्कुल, इन्होंने तो बहुत किताबें लिखी थी। एक 1934, क्योंकि वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। बताइए, क्या है आंसर? बी। सबने किया है बी और सबकी बज गई बी। ठीक है, बी नहीं है, इट इज हिंद स्वराज। याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो है उसमें इन्होंने बात, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में बात किया था? अपना स्ट्रगल, अपना सब कुछ बचपन से लेके बुढ़ापे तक का। तो उसमें सिर्फ इतना नहीं हो सकता, होगा लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। मतलब ये तो ऐसा होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, जबकि एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में उन्होंने अपने लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया हुआ है। हिंद स्वराज अनदर बुक जो इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या थी, ये बेसिकली जो है इट वाज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट इन इंडिया। क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इंट्रस्टेड टू हु? जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, महात्मा गांधी और फजलुल हक। बताइए कि किन किन को मिला था। ये जो आपका इंक्वायरी कमेटी थी ना, इसमें आपके जिन्हा भी थे, जो इंक्वायरी कमेटी बैठे उसमें जिन्हा भी थे, और आपके ये बताया मैंने क्लास में शायद आपको, है ना। तो सी आर दास भी थे, और तो इसका सी आर दास है और साथ में आपके मोहम्मद, ठीक है। सो जिन्हा भी हैं और आपके सी आर दास, दोनों जो थे वो इसका पार्ट थे। डन। चलो, नेक्स्ट इज अलोंग विथ महात्मा गांधी, along with Mahatma Gandhi, who among the following Muslims did lift the bier of Bal Gangadhar Tilak? Number 1 Shaukat Ali, number 2 Muhammad Ali, number 3 Maulana A.K. Azad या number D M.A. Ansari। ठीक है, बियर हो गया जो उठाते हैं ना, ये आपका कॉफिन, उसको बियर कहते हैं। कांधा नहीं, कंधा। कांधा तो आपका प्याज होता है, ठीक है। सो इट इज, याद रखिएगा, महात्मा गांधी भी थे, आपके लाला लाजपत राय भी थे, और मुस्लिम्स में आपके शौकत अली थे, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जो है उसको कंधा दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका तिलक का फंड भी बना था। हाँ, एक और चीज मैं इसमें बता दूं इंटरेस्टिंग, कि जब तिलक का फंड बना था तो उसमें एक ही दम से जो है 1 करोड़ से ज्यादा के फंड जो है वो इकट्ठे हो गए थे, जिसके चलते मैक्सिमम फंड्स जो है वो बॉम्बे से आए थे। तब गांधी जी ने फर्स्ट टाइम बॉम्बे को कहा था सिटी ब्यूटीफुल। सो अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल बॉम्बे सिटी ब्यूटीफुल, वाज महात्मा गांधी। व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू तिलक फंड वाज फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, very good। Okay, next is which one of the following statement is not correct about Dada Bhai Naroji? Number 1, he was the first Indian to be appointed as professor of mathematics and physics at Elphinstone College, Bombay. Number 2, he was elected as the member of British Parliament in 1892. अभी किया। Number 3, he started a Gujarati general Rast Guftar. Number D, for 4 times he had presided over INC. ठीक है, सो इसमें से क्या गलत होगा?
सी, नितिन शर्मा से सी, सी सी बिल्कुल। अरुण मेहता इज राइट। तो याद रखिएगा ये 4 बार नहीं 3 बार, 2 नहीं 3, एक आपका 1906, एक आपका 1893 और एक आपका 1862। सो ये 3 सेशंस जो है 1886, ठीक है। सो 1886 में था आपका पहला सेशन, दूसरा सेशन था आपका 1893 और तीसरा सेशन था आपका 1906 का, जहां पे स्वराज जो है उसको एडॉप्ट किया, पूर्ण नहीं सिर्फ स्वराज, पूर्ण स्वराज 1929। और 1905 में कौन सी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। बाय हु, बाय हु, हाँ गोपाल आचार्य नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज after the sentence of Bal Gangadhar Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, my interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar? Number 1, is it Rabindranath Tagore? Number 2, is it Max Muller? Number 3, is it Bipin Chandrapal? या number D, it is William Jones? इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा। वेरी है क्या, कहाँ पे ये जो आपने थ्योरी लगाई है ना वो बड़ी ही जानलेवा है आपके लिए। सो थ्योरी को बदलें। शाहनवाज डी, क्या है डी, शाहनवाज नो, सुशील वर्मा नो, इरफान मलिक नो, यावीर खान नो, नहीं ना, नो नहीं सही, ओके यस यावीर खान इज राइट एंड नितिन सिंह इज ऑल्सो राइट, इट इज मैक्स म्यूलर। देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। पहली चीज, रविंद्रनाथ टैगोर और बिपिन चंद्रपाल तो कभी भी पीछे नहीं हटने वाले कि अगर तिलक को अंदर डाले तो भाई हम नहीं जानते भाई तिलक को कौन है, इसको जो करना है करो, हमको छोड़ो, ऐसा हो नहीं सकता। तो 2 खत्म हो गए। सो इट इज बेसिकली मैक्स म्यूलर। अब देखो आप इससे कर सकते हो कि म्यूलर जो है वो बेसिकली क्या था, एक तरीके का फिलोसफीज वगैरह से रिलेटेड था। तो उसने बोला कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है जी गंगाधर तिलक के साथ, सिर्फ इतना सा ही है कि मैं उनका एक संस्कृत स्कॉलर का एक बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उसके अलावा मेरा कोई रिलेशन इनके साथ नहीं है। तो एलिमिनेशन से 2 तो आप वैसे ही हटा सकते थे, ये सोच के नहीं हटाएंगे कि पहली बार अंग्रेजों का नाम आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, ये भी बड़ा आसान है, which one of the following pairs is not correctly matched? Number 1, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1930, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1915 या काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1924। बताओ बताओ। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन इसलिए गलत दिए क्योंकि इसमें 2 गलत ऑप्शन है, एक तो आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दूसरा आपका काकोरी। काकोरी हुआ था आपका 1925 में और लाहौर कॉन्स्पिरेसी आपका हुआ था 25 में, ये 29 में हुआ था और इससे पहले आपका 1915 में भी हुआ था। सो लाहौर कॉन्स्पिरेसी इज 1929 एंड दिस इज 1925। तो आप दोनों ही करेक्ट कर लो और आपको जब पीडीएफ मिलेगा आई विल मेक द करेक्शंस, तो आपको उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हाँ, ये चीज जो है वो गलत थी। ओके, द 48th क्वेश्चन इज द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारती was set up in 1903 in ओडिशा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बताओ। कहाँ हुआ है?
अभिनव भारती जो है आपका, ये हुआ था नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र। सो याद रखिएगा सावरकर ब्रदर्स के द्वारा, क्योंकि सावरकर सरनेम इज आल्सो महाराष्ट्रियन, सो महाराष्ट्र के, हो सकता है पेपर में महाराष्ट्र ना दिया हो, नासिक दिया हो। सो सावरकर ब्रदर्स के द्वारा नासिक में 1903 में अभिनव भारती का जो है वो संगठन जो है वो किया गया था, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये देख रहे हो आप, यूपी पीएससी का क्वेश्चन है 1915 का, सॉरी 2015 का। At which one of the following round table conferences held in London was Mahatma Gandhi present? 1, 2, 3, none of the above. ठीक है, so 19 बंगाल नहीं है, ये आपका नासिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश था ऊपर, नहीं, इट इज नासिक। वेरी गुड यासीर खान, इट इज डी, महाराष्ट्र, ठीक है। सो याद रखिएगा महात्मा गांधी, he was accompanied by सरोजिनी नायडू, ये दोनों गए थे आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कोई 3 महीने के लिए कॉन्फ्रेंस चला था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है शिवानी? हाँ 19, बिल्कुल आधा पहुंच गए, बस 2 ही शब्द लगाने और आधा पहुंच गए, 19 तो सही है। उन्नीस 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। देखो मैंने कैसे याद रखा है, 32, अब ये सेकंड है ना, 3 राउंड टेबल हुई थी, तो ये आगे 3 नहीं है, ये 2 है, आगे 2 और जोड़ लो, ऐसे याद रखो कि हाँ करना तो 30 कत्ती 32 चाहिए, लेकिन अगर पर फिर तो आप बोलोगे इधर जगह है 45, इधर जगह है 70, तो ऐसा बड़ा वो लगता है। सो 1933 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो आगे 2 लगा दो, ठीक है। बाकी अपना अपना होता है, कुछ लोग वही तो याद नहीं होती, वही तो जरा चक्कर है, ठीक है। सो अपना अपना तरीका है सबका वो करने का। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज योर हाली सिस्टम इज कंसर्न्ड विद व्हाट? नंबर 1, इज इट योर bonded labor? Number B, is it exploitation of peasants? Number 3, was it untouchability? And number D, is it illiteracy? ठीक है, 7th 931 1 दिसंबर बॉन्डेड अबाउट दिस। वेरी गुड। सो अगर आपने हाली सिस्टम के बारे में नहीं सुना तो याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू योर बॉन्डेड लेबर्स। बॉन्डेड लेबर बेसिकली क्या था ना, जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, इन्होंने नंबर ऑफ जो रिफॉर्म्स है ना, पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस करने लगे इन्होंने अपने फॉरेस्टेड एरियाज में। अब देखो वहाँ पे लोग रहते थे, पीजेंट्स रहते थे, तो एक पॉइंट के बाद जो है उनको रिस्ट्रिक्शंस डालना, जैसे कि आपका देखो इनर लाइन परमिट, वो इंडिया के द्वारा नहीं हुआ है, हम तो फॉलो कर रहे हैं, वो हुआ तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से स्टार्ट है। सो इससे क्या हुआ, लोग जो है वो एक जगह पे बनने लगे, और जमींदार इन सब ने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और फिर उनके हाथ से बेचारे, देखो उस टाइम पे तो उनको क्या था, कुछ भी पैसा चाहिए किसके पास जाएंगे, जमींदार के पास जाएंगे कि हमको पैसे दे दो, बेटी की शादी है ये वो, तो उनके पास है क्या गिरवी रखने को, जमीन होती थी। तो जमीन जब लौटा नहीं पाते थे तो उनका लैंड जो है वो छीना, जिसको हम बोलते थे लैंड एलिनेशन। सो लैंड यूज टू बी टेकन अवे, और फिर एक टाइम पे जो वो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, अब वो अपनी ही लैंड पे दूसरों के लिए काम कर रहे थे, उसको हम बोलते थे बॉन्डेड लेबर, या वो लोग जो अपनी लैंड पे अब किसी और की लैंड हो चुकी है और वहां पर जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं। सो दैट यूज्ड टू बी योर हाली सिस्टम। इसके अलावा आपका बेगार, सागरी, ये सब कुछ वर्ड्स हैं आपके हाली सिस्टम के साथ रिलेटेड, ठीक है, क्लियर हुआ? कल हम करेंगे बाकी के 50 क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज टुमारो, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो, ठीक है। ओके, बाय बाय, बिल्कुल जाइए, ठीक है। Okay, bye everybody. Question number 40. Okay, wait Umar, I'll just see question number 40. हाँ जी, ओ ओके, जो आपका 43 वाला क्वेश्चन है दैट इज सी आर दास, राइट? ये आपको मैंने बताया था सी आर दास है,
ठीक है, सो उसका आंसर है सी आर दास। जो आपका, आपने नेक्स्ट क्या बोला, 40वां क्वेश्चन बोला, जो आपका 40वां क्वेश्चन है उसका आंसर इज योर तेज बहादुर सप्रू। सो आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया था क्या, आपको मैंने क्या बताया था, 40th क्वेश्चन, सो इट इज तेज बहादुर सप्रू। ये आप याद रखिएगा कि अगर आपको रेड फोर्ट का पूछा जाए इट इज तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इट इज नॉट सी आर दास। स्पिरिचुअल गुरु ऑफ सी आर दास इज, सी आर दास वॉज गुरु ऑफ योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बुक पे महात्मा गांधी था। आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं उमर, आप मुझे बताइए। ये महात्मा गांधी वाला, उमर बताओ आप मुझे कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, महात्मा गांधी वाला। आप एन पर दास कहा था, ओके ओके सॉरी, इट इज तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, कल मैं इसको वापस से इस क्वेश्चन को ले लूंगी और वहां पे करेक्शन आपको करवा दूंगी, ठीक है। 43 इट इज तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, मे बी स्लिप ऑफ द टंग हो गया हो, कल मैं इसको वापस से ले लूंगी, ठीक है। बाकी ठीक है।